हेलो गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। चलिए आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे सिंपल एडवर्ब के टाइप्स के बारे में। और कल की वीडियो में हम लोग चर्चा किए थे रूल नंबर 4 तक, सिंपल एडवर्ब्स के 4 नंबर तक। आज हम लोग उनके 5th टाइप से स्टार्ट करेंगे। 5th में क्या है, एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन या फिर नेगेशन। आइए देखते हैं कि ये एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन या फिर नेगेशन क्या होता है। विच एडवर्ब शोज द अफर्मेशन या फिर नेगेशन ऑफ वर्क, जो किसी काम का चाहे सकारात्मक या नकारात्मक को दिखाता है, इट इज सेड टू बी क्या कहलाता है, एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन या फिर नेगेशन। ठीक है, जैसे एग्जांपल लेते हैं, श्योरली आई विल मीट यू एट पार्क। निश्चित रूपेण मैं आपसे मिलूँगा कहाँ, पार्क में। तो क्या है, ये सकारात्मक दिखा रहा है कि नहीं, निश्चित रूपेण। तो ये श्योरली क्या हो गया, एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन। नेवर आई टेल अ लाई, नेवर यानी कभी नहीं मैं झूठ बोलता हूँ, ये क्या कर रहा है, नकारात्मक दिखा रहा है, नेगेटिव सेंस दिखा रहा है, अर्थात ये क्या हो गया, नेवर, एडवर्ब ऑफ नेगेशन। दैट्स क्लियर, क्लियर हो गए कि एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन या फिर नेगेशन क्या होता है। अब हम लोग सिंपल एडवर्ब्स के 6 टाइप्स को डिस्कस करेंगे। एडवर्ब ऑफ रीजन, एक सिंपल सा कॉमन सेंस लगाइएगा कि जिस तरह से इनका नाम है हम लोग सेम उसी प्रकार से इनका डिफिनेशन तैयार कर लेते हैं। एडवर्ब ऑफ रीजन, और हमेशा याद रखिएगा कि इसे क्या करना है, केवल समझना है। ये नहीं कि आपको डिफिनेशन हम याद करने के लिए कहते हैं, केवल समझना है कि आखिर एडवर्ब ऑफ रीजन क्या होता है या एडवर्ब ऑफ मैनर क्या होता है, और अपने लैंग्वेज में इसको ट्रांसलेट करके लिख देना है। विच एडवर्ब शोज द रीजन ऑफ वर्क, जो किसी काम के कारण को दर्शाता है, जो किसी काम के कारण को बतलाता है, इट इज सेड टू बी क्या कहलाता है, एडवर्ब ऑफ रीजन। जैसे एग्जांपल देखिए, राखी डिड नॉट कम ऑन शार्प टाइम। राखी पक्का समय पर नहीं आई, हेंस इसलिए आई डिड नॉट मीट हर, इसलिए मैं उनसे नहीं मिला। अब ध्यान दीजिएगा, राखी पक्का टाइम पे नहीं आई इसलिए हम उनसे नहीं मिले। तो अब देखिए कि राखी से नहीं मिलने का कारण क्या हुआ, कि वो लेट आई। तो ध्यान दीजिएगा, अभी जस्ट डिफिनेशन में हम लोग क्या पढ़े हैं कि जो किसी काम के रीजन को दिखाए, अर्थात यहाँ हेंस आपका क्या हो गया, एडवर्ब ऑफ रीजन। दैट्स क्लियर। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे एडवर्ब ऑफ कंडीशन। कंडीशन क्या हो गया, स्थिति। विच एडवर्ब शोज द कंडीशन ऑफ वर्क, यानी ऐसी एडवर्ब जो किसी काम की क्या करे, स्थिति को दर्शाए, वो क्या कहलाता है, एडवर्ब ऑफ कंडीशन। जैसे एग्जांपल लिए हम लोग, इफ शी कम्स हियर, यदि वो आती यहाँ, आई विल गो दियर, मैं जाऊँगा वहाँ। यदि वो आती यहाँ, मैं जाऊँगा वहाँ। तो ध्यान दीजिएगा, कंडीशन क्या है, यदि वो आती है ना, यदि वो आती तो मैं जाऊँगा वहाँ। कंडीशन यहाँ क्या हो गया, इफ, अर्थात यहाँ इफ क्या हो गया, एडवर्ब ऑफ कंडीशन। ओके, नेक्स्ट हम लोग सिंपल एडवर्ब्स के 8 टाइप्स के बारे में चर्चा करते हैं। एडवर्ब ऑफ कॉन्ट्रास्ट, पहले तो जाने कि कॉन्ट्रास्ट होता है क्या। कॉन्ट्रास्ट हो गया आपका क्या, विरोधाभास, जो एक काम दूसरे काम का क्या हो, विरुद्ध हो। विच एडवर्ब शोज द कॉन्ट्रास्ट ऑफ वर्क, यानी ऐसी एडवर्ब जो किसी काम के कॉन्ट्रास्ट अर्थात विरोधाभास को दिखाए, इट इज सेड टू बी क्या कहलाता है, एडवर्ब ऑफ कॉन्ट्रास्ट। दैट्स क्लियर। नेक्स्ट आइए इसका एग्जांपल लेते हैं। दो ही इज अ पुअर येट ही इज एन ऑनेस्ट, यद्यपि वो गरीब है फिर भी वो क्या है, ईमानदार है। ध्यान दीजिएगा कि इस वाक्य में कैसे एक काम दूसरे काम का कॉन्ट्रास्ट है। कहता है यद्यपि वो गरीब है फिर भी क्या है, ईमानदार है। जस्ट इनका क्या हो गया, अपोजिट हो गया। अगर वो गरीब है तो उसे बेईमान होना चाहिए, लेकिन गरीब है लेकिन वो क्या है, ईमानदार है। तो एक काम दूसरे काम का क्या हो गया, कॉन्ट्रास्ट हुआ कि नहीं। तो यहाँ येट क्या हो गया आपका, एडवर्ब ऑफ कॉन्ट्रास्ट। ओके, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं टाइप्स 9 के बारे में। एडवर्ब ऑफ डिग्री या क्वालिटी, अर्थात जो किसी काम की
नाम से ही पता चलता है, जो किसी काम के गुण को दर्शाए। विच एडवर्ब शोज द क्वालिटी ऑफ वर्क, इट इज सेड टू बी एडवर्ब ऑफ क्वालिटी या फिर एडवर्ब ऑफ डिग्री। जो किसी काम की क्वालिटी या फिर डिग्री को दर्शाए वो क्या कहलाता है, एडवर्ब ऑफ डिग्री। जैसे सीता हैड डन हर वर्क, सीता अपनी काम कर चुकी है पूरी तरह। किस तरह, पूरी तरह। तो काम की विशेषता क्या हो गया, कंप्लीटली, अर्थात काम तो हुआ लेकिन पूरी तरह फिनिश हो चुका है, तो ये कंप्लीटली क्या हो गया, एडवर्ब ऑफ क्वालिटी। सिंपल एडवर्ब्स के लास्ट टाइप्स के बारे में अब चलते हैं, डिस्कस करते हैं। एडवर्ब ऑफ एक्सटेंड। सबसे पहली बात तो जान ले मीनिंग कि एक्सटेंड का मीनिंग क्या होता है। एक्सटेंड का मीनिंग होता है हद, जो किसी काम की हद को दिखाए। विच एडवर्ब शोज द एक्सटेंड ऑफ वर्क, इट इज सेड टू बी एडवर्ब ऑफ एक्सटेंड। यानी ऐसी एडवर्ब जो किसी काम की क्या करे, हद को दर्शाए, वो क्या कहलाता है, एक्सटेंड ऑफ वर्क। जैसे शी हैज़ स्लेप्ट टिल नाउ, वो सो चुकी है, वो शी हैज़ स्लेप्ट, वो सो चुकी है अब तक, टिल नाउ, अब तक, वो सो चुकी है अब तक। यानी अब तक क्या हो गया, इसकी क्या कर रहा है, एक्सटेंड, यानी हद को दिखा रहा है। यानी वो अब तक, कभी हम लोग जैसे सिंपल से, वो अब तक सोई है, वो अभी तक नहीं गया है, वो अभी तक यही है। तो ये क्या कर रहा, उस काम की हद, यानी उससे पहले कर लेना था लेकिन वो नहीं। कभी हम लोग डेली लाइफ में भी बोलते हैं यार तुम तो हद कर दिया, अर्थात जितना नहीं करना चाहिए उससे ज़्यादा। बात समझ में आ गई होगी। तो जो किसी काम की क्या करे, हद को दिखाए, वो क्या कहलाता है, एडवर्ब ऑफ एक्सटेंड। दैट्स क्लियर। हम लोग डिस्कस किए, ध्यान से एक बार फिर से वॉच कर लीजिएगा, चूँकि ये मेन क्लास का टॉपिक है, ये थोड़ा सा डीपली हम लोग स्टडी करेंगे। हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल क्या किए, एडवर्ब्स के 3 टाइप्स में बांटे, सिंपल एडवर्ब, रिलेटिव एडवर्ब और इंट्रोगेटिव। तो सिंपल एडवर्ब्स के कितने टाइप्स हो गए, 10 टाइप्स। 10 टाइप्स को फिनिश किए। अब हम लोग आते हैं एडवर्ब के दूसरे टाइप्स, आई मीन रिलेटिव एडवर्ब्स के बारे में। आइए हम लोग चर्चा करेंगे आज रिलेटिव एडवर्ब्स के बारे में। The adverbs that join two sentences or clauses are called relative adverbs। आइए, ऐसे एडवर्ब्स को हम रिलेटिव एडवर्ब्स कहेंगे जो 2 सेंटेंसेस या फिर 2 क्लॉजों को जोड़ने का काम करें। ऐसा तो हम लोग जानते हैं कि जोड़ने का काम कंजक्शन करता है, लेकिन हम आपको बतला दें कि जोड़ने का काम केवल कंजक्शन ही नहीं करता है, प्रोनाउन भी करता है, प्रीपोजिशन भी करता है, कंजक्शन भी करता है और एडवर्ब भी करता है। कौन सा एडवर्ब, रिलेटिव एडवर्ब। तो आइए, सेंटेंस तो हम लोग जानते हैं कि सेंटेंस क्या होता है, लेकिन क्लाउज के बारे में नहीं जानते हैं। तो सेंटेंस क्या होता है, सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड विच गिव द कंप्लीट मीनिंग। अब आते हैं हम लोग क्लाउज के बारे में। क्लाउज इज सच अ पार्ट ऑफ अ सेंटेंस विच हैव अ कंटेन वन सब्जेक्ट एंड वन फाइनाइट वर्ब। यानी ऐसे सेंटेंस को हम लोग क्लाउज कहते हैं, क्योंकि क्लाउज क्या है, सेंटेंस का ही एक भाग है जिसका अपना एक क्या होता है, सब्जेक्ट होता है और अपना एक क्या होता है, फाइनाइट वर्ब होता है। वो क्या कहलाता है, क्लाउज कहलाता है। ऐसे हम लोग क्लाउज के बारे में सिंथेसिस क्लास में डिस्कस करेंगे, सॉरी एनालिसिस के क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे क्लाउज के बारे में कि क्लाउज कितने प्रकार का होता है। अब आइए एग्जाम्पल लिए हैं, आई नो द प्लेस वेयर सी लिव्स, मैं जानता हूँ उस जगह को जहाँ वो रहती है। तो अब देखिए, मैं जानता हूँ, आई नो द प्लेस, मैं जानता हूँ जगह को जहाँ वो रहती है। तो मैं जानता हूँ जगह को जहाँ वो रहती है, दोनों सेंटेंस को कनेक्ट कौन किया, वेयर, अर्थात ये वेयर क्या हो गया। अभी अब फिर इसमें आपको देखिए ये क्या कर रहा है, 2 सेंटेंस को जोड़ रहा है, 2 सेंटेंस को जोड़ रहा है। तो वेयर यहाँ क्या हो गया आपका, रिलेटिव एडवर्ब। अब आइए, दिस इज वेयर वी लिव, यह वही जगह है जहाँ हम लोग रहते हैं। दिस इज वेयर, यह वही जगह है जहाँ हम लोग रहते हैं। यहाँ क्या कर रहा है, इस सेंटेंस को, ये क्लाउज हो गया, ये क्या हो गया, प्रिंसिपल क्लाउज है ना, एक सब्जेक्ट है, एक फाइनाइट वर्ब है। तो ये क्या, वेयर क्या हो गया यहाँ आपका, रिलेटिव एडवर्ब। सिंपल से जान लीजिए, रिलेटिव एडवर्ब वो होता है जो सेंटेंसेस या 2 क्लाउजेस को जोड़ने का काम करे, वो क्या कहलाता है, सिंपल एडवर्ब कहलाता है। दैट्स क्लियर। आइए आज हम लोग चर्चा करेंगे एडवर्ब के लास्ट टाइप के बारे में, इंटेरोगेटिव एडवर्ब्स। क्या, इंटेरोगेटिव एडवर्ब्स।
द एडवर्ब दैट राइज द क्वेश्चंस एंड शो द मैनर ऑफ वर्क। ध्यान दीजिएगा, यानी ऐसे एडवर्ब्स को हम लोग इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स कहेंगे जो किसी को जो क्वेश्चन तो राइज करे, अर्थात क्वेश्चन करने के साथ साथ उस क्वेश्चन की उस काम को मैनर को भी दिखाए, वो क्या कहलाता है? इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स। आइए एग्जांपल लेते हैं हम लोग। हाउ मेनी गर्ल्स आर गोइंग, कितनी लड़कियां जा रही है। ऑलरेडी हाउ मेनी क्या हो रहा है? सबसे पहली बात तो क्वेश्चंस राइज कर रहा है, और इस सेंट क्वेश्चंस का क्या कर रहा है? इस काम की क्या कर रहा है? विशेषता को भी दिखा रहा है, कितनी लड़कियां जा रही है। तो हाउ मेनी यहाँ क्या हो गया? इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स। हाउ आर यू, आप कैसे हो, ये सबसे पहली बात तो क्वेश्चन राइज किया, और आइए क्या कर रहा है? काम की मैनर को भी दर्शा रहा है कि आपको पूछ रहे हैं कि आप कैसे हैं, किस हाल में हैं। हाउ क्या हो गया? इंट्रोगेटिव एडवर्ब। नेक्स्ट, हाउ मच वाटर डू यू नीड, कितनी पानी की ज़रूरत है आपको। सबसे पहले तो ये क्वेश्चन राइज किया, उसके बाद ये फिर क्या किया? क्वेश्चन राइज करने के साथ साथ ये क्या किया? उनकी विशेषता भी बतलाया काम की, कितनी पानी की ज़रूरत है। तो यहाँ हाउ मच क्या हो गया आपका? इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स। आइए हम थोड़ा सा आपको डिस्कस कर दें कि हम लोग कंफ्यूज करते हैं अक्सर कि इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स भी होता है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस भी होता है, और इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स भी होता है। तो चलिए कल की वीडियो में हम लोग इस तीनों के डिफरेंस के बारे में जानें। अक्सर हम लोग कंफ्यूज करते हैं कि आखिर इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स क्या होता है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस क्या होता है, और इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स क्या होता है। और कल की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे क्या कि डिफरेंस बिटवीन इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव एंड इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स। और इतना आप ट्रस्ट रखिए कि हम कुछ ऐसे आपको सटीक रूल्स बड़ा बतलाएंगे जिससे आप कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगा इस तीनों को रिकॉग्नाइज करने में। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। बाय एवरीवन, टेक केयर।